द्वितीया वल्ली। अन्य श्रेयोन्य दुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुष सिनीता। तयो श्रेय आदानस्य साधु भवति ह्येतेर्थाद्य उप्रेयो वृणीते एक। अर्थ श्रेय मोक्ष मार्ग अन्यत और है, उत और प्रेय लोकोन्नति का मार्ग अन्यत एव और ही है, ते वे उभे दोनों नानार्थ भिन्न भिन्न अर्थ में पुरुषम मनुष्य को सिनीत बांधते हैं। तयो उन दोनों में से श्रेय श्रेय आदानस्य ग्रहण करने वाले का साधु कल्याण भवति होता है। यह उ और जो प्रेय वृणीते प्रेय को ग्रहण करता है वह अर्थात उद्देश्य से ह्येते गिर जाता है। एक व्याख्या प्रवृत्ति प्रेय और निवृत्ति श्रेय अर्थात लोक और परलोकोन्नति ये दो मार्ग हैं जिनसे मनुष्य को गुजरना पड़ता है। इनमें से प्रेय को इस प्रकार व्यतीत करना चाहिए जिससे वह श्रेय का साधन बन जाए। इसलिए कहा गया है कि उद्देश्य तो श्रेय बनाना चाहिए, परंतु जो लोग विश्व भोग की दृष्टि से केवल लोकोन्नति को अपना लक्ष्य ध्येय बना लेते हैं और श्रेय की चिंता नहीं करते, वे दोहखों की अत्यंत निवृत्ति रूप असली ध्येय से गिर जाते हैं। उदाहरण इस संबंध में नारद की एक बड़ी शिक्षाप्रद आख्यायिका प्रसिद्ध है। नारद की युवावस्था ही थी जब वह श्री कृष्ण के पास आत्मज्ञान प्राप्त करने आया। कृष्ण जी ने उसे अंधिकारी समझकर उपदेश नहीं दिया, परंतु नारद उनके सिर रहा। एक दिन श्री कृष्ण और नारद सैर करने चल दिए। रास्ते में कुछ ही दूरी पर एक गांव दिखाई दिया। कृष्ण को प्यास लगी। नारद गांव से पानी लेने गया। कुएं पर एक सुंदर युवती जल भर रही थी। नारद को उसने पानी दिया, परंतु नारद उसके रूप पर इतना मोहित हुआ कि युवती के पीछे पीछे उसके घर चला गया और वह अविवाहित थी, इसलिए उसके पिता से विनय की कि युवती का विवाह उससे कर दिया जावे। विवाह के बाद गृहस्थी बनकर नारद वहीं रहने लगा। उनके क्रमश 3 पुत्र हुए। पिता मर चुका था। कुछ समय बाद ग्राम में पानी की बाढ़ आई और नारद ने अपनी स्त्री और बच्चों को लेकर ग्राम के चारों ओर भरे पानी से प्राण रक्षार्थ निकलने का यत्न किया, परंतु पानी वेग से बढ़ता ही जाता था। इसलिए सावधानी करने पर भी एक एक करके तीनों पुत्र और स्त्री पानी में बह गए। कठिनता से नारद अपने प्राण बचाकर वहां पहुंचा, जहां से वह श्री कृष्ण के लिए पानी लेने चला था। वहां पहुंचने पर उसको स्मरण आया कि वह अपने उद्देश्य से पतित होकर किस जगड़वाल में फंस गया था। एक श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्ति संपरीत्य विविनक्ति धीरा। श्रेयो ही धीरो भी प्रेयसो वृणीते, प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते दो। अर्थ श्रेय श्रेय च और प्रेय। प्रेय मनुष्यम मनुष्य को, एत प्राप्त होते हैं, धीर बुद्धिमान, तो उन दोनों को संपरीत्य प्राप्त होकर विविनक्ति विचार करता है। धीर विद्वान ही निश्चय प्रेयस प्रवृत्ति मार्ग से श्रेय, निवृत्ति मार्ग को अभिवृणीते स्वीकार करता है। मंद मूर्ख योगक्षेमात् सांसारिक सुखों के प्राप्त करने और उनको रक्षित करने के विचार से प्रेय प्रवृत्ति मार्ग को वृणीते ग्रहण करता है। 2 सत्वम प्रियान प्रियरूपाश्च कामान भिध्यायन् नचिकेतोत्यस्त्राक्षी नेताश्रिंका वित्तमें वाप्तो यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्या। 3 अर्थ नचिकेत, हे नचिकेता, सो त्वम तूने प्रियान पुत्रादि प्रियरूपान सुंदर स्त्री आदि कामान भोगों को अभिध्यायन निस्सार समझते हुए अत्यस्त्राक्षी छोड़ दिया, एताम इस भोग की श्रृंखम श्रृंखला में न अवाप्त नहीं फंसा, यस्याम जिसमें मनुष्य मज्जन्ति फंस जाते हैं। व्याख्यायम नचिकेता से कहता है,
कि धीर पुरुष श्रेय को और मंद अज्ञानी पुरुष सांसारिक सुख की दृष्टि से केवल प्रेय को अपना ध्येय बनाते हैं, परंतु तूने विषय भोग की निस्सारता पर विचार करके छोड़ दिया जिसमें बहुत लोग फंस जाया करते हैं। 3-4 दूर में ते विपरीते विशुचि अविद्या या च विद्येति ज्ञाता विद्याभीप्सिनं नचिकेत्सं मन्ये न त्वा कामा बहवोलोलुपंत। 4 अर्थ एते ये दोनों मार्ग विपरीते एक दूसरे से विपरीत, विशुचि विरुद्धार्थ सूचक, दूरम और दूर है, या जो अविद्या अविद्या च और विद्या विद्या इति इस नाम से ज्ञाता जाने गए हैं। नचिकेत्सम तुझ नचिकेता को, विद्याभीप्सिनम विद्या श्रेय का चाहने वाला, मन्ये मानता हूँ, त्वा तुझको, बेहव बहुत सी, कामा कामनाएं न अलोलुपन्न प्रलोभित नहीं करती है। 4 अविद्यायामंतरे वर्तमाना स्वयं धीराः पंडितमन्यमाना दंद्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनेव नियमाना यथांधा। 5 अर्थ अविद्यायाम अविद्या, अंतरे में, वर्तमाना पड़े हुए, स्वयं अपने को, धीरा धीर और, पंडितम विद्वान, मन्यमाना मानते हुए, दंद्रम्यमाणा उल्टे रास्ते पर चलते हुए, मूढ़ा मूढ़, अंधेन अंधे से, एव ही, नियमाना ले जाए गए, यथा जैसे, अंधा पर्यंती घूमते हैं। 5 न सांपराय प्रतिभाति बाल प्रमाद्यंतन वित्तमोहन मूढ़म अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते में। 6 अर्थ वित्तमोहन धन के मोह से, मूढ़म मूढ़, प्रमाद्यंतम प्रमादपूर्ण, बालम विवेक रहित पुरुष को, सांपराय परलोक की बात न प्रतिभाति पसंद नहीं आती, अयम यह, लोक लोक है, पर नास्ति परलोक कुछ नहीं, इति मानी ऐसा मानने वाला, पुनः बार बार, में मृत्यु के, वशम वश में, आपद्यते आता है। 6 व्याख्या श्रेय और प्रेय, निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग ही को विद्या और अविद्या भी कहते हैं। जो लोग नचिकेता की तरह सांसारिक भोगों में लिप्त नहीं होते वे ही श्रेय विद्या पथगामी होते हैं, परंतु प्रेय अविद्या ही को जिन लोगों ने अपना ध्येय बना रखा है और जो खुले तौर से परलोक श्रेय पथ की सत्ता नहीं मानते, उन्हें बार बार मृत्यु का ग्रास बनना पड़ता है। वे संसार में भी सफल मनोरथ नहीं होते। उदाहरण एंथनी ने सांसारिक प्रेम से प्रसन्नता की आशा की, ब्रूटस ने लोकैष्णा ही से सुख चाहा और जूलियस सीजर ने दूसरों पर विजय कामना में ही आनंद ढूंढा, परंतु इतिहास साक्षी है कि पहला अपमानित हुआ, दूसरे को ग्लानि और तीसरे को दुखी होना पड़ा और परिणाम में तीनों ही की बर्बादी हुई। इसीलिए केवल प्रेय ही से सुख चाहना भूल है। श्रेय को ऊंचा आसन देने से प्रेय की भी उपयोगिता हो जाती है। श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवो यम न विद्यु आश्चर्योस्य वक्ता कुशलोस्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। 7 अर्थ जो आत्मज्ञान बहुभी बहुतों को, श्रवणाय अपि सुनने को भी, न लभ्य नहीं मिलता, श्रवंत अपि सुनते हुए भी, बहव बहुत, यम जिसको, न विदु नहीं जानते, अस्य इस आत्मज्ञान का, वक्ता आश्चर्य कोई बिरला ही होता है, अस्य इसका, लब्धा पाने वाला, कुशल कोई प्रवीण ही होता है, कुशलानुशिष्ट प्रवीण पुरुष से उपदेश पाया हुआ, ज्ञाता जानने वाला, आश्चर्य कोई होता है। 7 व्याख्या पर लोग पथ प्रदर्शक कोई अर्थात बहुत थोड़े होते हैं। यह मार्ग कुछ कठिन है, इसलिए बहुत तो इसे जानना ही नहीं चाहते और जो जानना भी चाहते हैं उनमें से बहुत को यह समझ ही में नहीं आता। 7 न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिंत्यमान
अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यनियान हातक्यमो प्रमाणात 8। अर्थ अवरेन साधारण नरेन मनुष्य से प्रोक्त उपदेश किया, बहुधा बहुत प्रकार से, चिंत्यमान चिंतन किया हुआ भी एष। यह आत्मा सुविज्ञेय न सुगमता से जानने योग्य नहीं है। अनन्य प्रोक्ते ईश्वर के अनन्य भक्त के उपदेश किए हुए अन्य इस आत्मा में गति नास्ति संदेह नहीं होता। अनुप्रमाणात वह आत्मा सूक्ष्म से भी अणियान अति सूक्ष्म है ही और निश्चय अतर्क्यम तर्क करने योग्य नहीं है। 8 नैषा तर्केन मतिरापनेया प्रोक्तान्यनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ यान्वमाप सत्य धृतिर्वतासी त्वाद्रिंग नो भूयान्न नचिकेता प्रश्नानो। अर्थ प्रेष्ठ हे प्रियतम नचिकेता, ऐसा यह आत्मज्ञान विधायिका मति बुद्धि तर्केन तर्क से न अपनेया नहीं बिगाड़नी चाहिए, अन्येन एव आत्मविद गुरु ही से प्रोक्ता उपदेश की हुई बुद्धि की सुज्ञानाय उत्तम ज्ञान के लिए उपयोगिता होती है। त्वम तू याम जिस बुद्धि को आप प्राप्त हुआ है उससे सत्य निश्चल धृति वत धैर्य वाला असी है नचिकेता है नचिकेता। त्वादुक तेरे समान ही न हमसे प्रश्ना भूयात पूछने वाला हो। 9 व्याख्या जो लोग अवर अश्रेष्ठ अर्थात स्वयं श्रेय पथगामी नहीं है, वे यह मार्ग किसी को नहीं दिखा सकते, परंतु जो इस पथ के पथिक ईश्वर के अनन्य भक्त हैं, उनके बतला देने पर किसी को भी संदेह नहीं रहता। वह परमात्मा जो इस मार्ग श्रेय का लक्ष्य है, वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और निदिध्यासन आत्मा से ग्रहण होने योग्य का विषय होने से तर्क का विषय नहीं है। इसलिए इस विषय में तर्क काम नहीं दे सकता, किंतु तर्क कुतर्क होने से बुद्धि का बिगाड़ने वाला होता है। 8-9 जानाम्यः शैवधिरित्य नित्यं न श्लुवैः प्राप्यते ही ध्रुवन्तक ततो म्या नाचिकेतश्चितोऽग्निर्नित्यद्रवे प्राप्तवानस्मि नित्यम। 1 अर्थ अहम मैं शेवधि धन ऐश्वर्य अनित्यम अनित्य है इति जानामि ऐसा जानता हूँ कि निश्चय अश्वैः अस्थिर साधनों से तत् वह ध्रुवम अचल आत्मा न प्राप्यते नहीं प्राप्त किया जाता है तत् इसलिए मैंने नाचिकेत अग्नि का चितः चयन किया और फलेच्छा रहित होकर अनित्य द्रव्य अनित्य पदार्थों से नित्य ब्रह्मा को प्राप्तवान अस्मि परंपरा से प्राप्त हुआ। 10 व्याख्या जब यज्ञ फल विशेष की कामना से किया जाता है तब वह उसी अनित्य फल का अनित्य साधन हुआ करता है, परंतु जब वही यज्ञ निष्कामता के साथ फल को ईश्वर के अर्पण करके किया जाता है तब वह अनित्य होते हुए भी नित्य ईश्वर की प्राप्ति के साधनों में से एक हो जाता है। यम ने इसी दूसरे प्रकार के यज्ञ द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का संकेत इस उपनिषद्वाक्य में किया है। 10 कामस्याप्ति जगत प्रतिष्ठा क्रतोरानन्त्यम्भयस्य पारम स्तोमं महदुरुगाय प्रतिष्ठा दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोत्यस्त्राक्षियः 11 अर्थ नचिकेत हे नचिकेता, कामस्य भोग संबंधी कामनाओं की अप्राप्तिम प्राप्ति को जगत की प्रतिष्ठा को क्रतो यज्ञादि के आनंत्यम फल को अभ्यस्य लौकिक निर्भीकता की पारम पराकाष्ठा को स्तोम महत स्तुति योग्य महिमा और प्रतिष्ठा को उरुगायम बहुधा मनुष्य जिनका गीत गाते हैं दृष्ट्वा असार देखकर धृत्वा स्थिरता के साथ अत्यस्त्राक्षी छोड़ दिया इसलिए तू धीर है। 11 व्याख्या संसार के भोग की कामना आदि जिनका इस श्लोक में जिक्र है सामयिक और अल्पकालिक है, परंतु ब्रह्मा प्राप्ति का सुख चिरकालिक है। इसलिए नचिकेता ने इस दूसरे के लिए पहले सांसारिक सुख को छोड़ दिया जा रहा
तन दुर्दर्शम गूढ़म नु प्रविष्टन गुहाहितम गरावरेष्ठम पुराणम। अध्यात्मयोगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्षशोको जहाति 12। अर्थ धीर, विद्वान, अध्यात्म, आत्मा संबंधी योग, योग के अधिगमेन अभ्यास से, तम उस, दुर्दर्शम कठिनता से प्राप्त होने योग्य, गूढ़म सूक्ष्म, अनुप्रविष्टम अंतः करण और आत्मा में व्यापक, गुहाहितम हृदयाकाश में स्थित, गह्वरेष्ठम दुष्प्राप, पुराणम नित्य, देवम प्रकाशमय परमात्मा को मत्वा जानकर, हर्षशो को सुख दुख दोनों को, जहाति छोड़ देता है। 12। एतच्छ्रुत्वा संपरिगुह्य मर्त्य प्रभय धर्म्यमुमेत्माप्य स मोत्ते मोदनीय ही लब्ध्वा विवृत एंड लेफ्टिनेंट सद्म नचिकेत सम्मन्ये 13। अर्थ मर्त्य मनुष्य, एतत् इस, धर्म्यम धर्म से सिद्ध होने योग्य आत्मा को, श्रुत्वा सुनकर और, संपरिगृह्य अच्छी प्रकार ग्रहण और, प्रवृह्य बारंबार अभ्यास करके, एतत् इस, अणुम सूक्ष्म ब्रह्मा को आप्य प्राप्त हो और स इस मोदनीयम आनंद रूप को लब्ध्वा उपलब्ध करके, मोत्ते आनंदित होता है ऐसे ब्रह्मा को, नचिकेत्सम तुझ नचिकेता के प्रति, विवृतम खुला है, सद्म द्वार जिसका ऐसे स्थान के सदृश मन्ये मानता हूँ। 13। व्याख्या ने गुणों से भूषित ब्रह्मा को जानकर संसार के द्वंद्वमय सुख और दुख दोनों को धीर पुरुष छोड़ और अभ्यास तथा चैराग्य से उस ब्रह्मा को प्राप्त कर लिया करता है। यह ब्रह्मा प्राप्ति का मार्ग नचिकेता के लिए खुला हुआ है, ऐसा यम समझता है। विषय भोग संबंधी सांसारिक सुख भी अंत में दुष्ट प्राप्ति का हेतु हुआ करता है, इसलिए आत्मज्ञानी दोह के साथ इस सुख को भी छोड़ दिया करता है। 12, 13। अन्यत्र धर्मावन्यत्र उधर्मादन्यत्रास्मात् करिताव करिता अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्दत् 14। अर्थ धर्मातु कर्तव्य रूप आचरण से, अन्यत्र पृथक अर्थात अकर्तव्य से भी, अन्यत्र पृथक अस्मात् इस, कृत कार्य अकृतात् और कारण से, अन्यत्र भिन्न भूतात् बीते काल से, भव्यात आने वाले समय से, च वर्तमान से भी, अन्यत्र अलग, यत जिसको पश्यसि तू देखता है, तत् उसको, वद कह। 14 वर्टिकल बार। सर्वे वेदा यत्पद्मामन्ति तपासि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदसंग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत् 15। अर्थ सर्वे वेदा चारों वेद, यत जिस, पदम पद का, आमंती वर्णन करते हैं, सर्वाणि सारे, तपांसी च तप और नियमादि, यत जिस पद का, वदंती कथन करते हैं, यत जिस पद की, इच्छन्त इच्छा करते हुए, ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य के नियमों का, चरंती आचरण करते हैं, तत् उस पदम पद को, तेरे नचिकेता के लिए, संग्रहेण संक्षेप से, ओम ओ 3 इति है, एतत् यह, ब्रवीमि कहता हूँ 15। एतद्धेवाक्षरं ब्रह्मा एतद्धेवाक्षरं परम एतद्धेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् 16। अर्थ ही निश्चय, एतत् यह, ओ 3 एवं ही अक्षरम नाश न होने वाला, ब्रह्मा है, एतत् यह, एव ही परम सर्वश्रेष्ठ, अक्षरम अक्षर है, एतत् ही एव निश्चय इस ही अक्षरम अविनाशी ब्रह्मा को ज्ञात्वा जानकर, यह जो कोई यत जिस विषय को इच्छति चाहता है, तस्य उसको, तत् वह प्राप्त हो जाता है। 16। एद्दालंबन श्रेष्ठमेद्दालंबनम परम एद्दालंबन ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते 17। अर्थ एतत् यह, आलंबनम आश्रय, श्रेष्ठम श्रेष्ठ है, एतत् यह, आलंबनम आश्रय, परम सर्वोपरि है, एतत् इस, आलंबनम आलंबन को, ज्ञात्वा जानकर, ब्रह्मलोक में, महीयते आनंदित होता है। 17।
व्याख्या नचिकेता के पूछने पर यम ने बतलाया कि ब्रह्मा जो मनुष्य के कर्तव्य कृत्याकृत्य और तीनों काल से पृथक है और जिसका वर्णन समस्त वेद करते हैं और जिसकी प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्यादि व्रतों का पालन किया जाता है, वह ओम पद वाच्य है और वही अविनाशी तथा सर्वाधार है और उसी के जानने से मनुष्य उच्च गति प्राप्त किया करता है। 14 से 17 न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे 18। अर्थ विपश्चित ज्ञानी अयम यह आत्मा न जायते न उत्पन्न होता और वा न प्रियते न मरता है, कुतश्चित किसी उपादान से न बभूव उत्पन्न नहीं हुआ, कश्चित कोई इससे भी उत्पन्न नहीं हुआ, अयम यह आत्मा अज जन्म नहीं लेता, नित्य नित्य शाश्वत अनादि पुराण सनातन है, शरीरे शरीर के हन्यमान नाश होने पर न हन्यते नष्ट नहीं होता। 18 हंता चेन्मन्यते हंतु हच्छ चेन्मन्यते हतम उभौ तो न विजानी तो नाय हंति न हन्यते 19। अर्थ चेत यदि हंतुम मारने को अथातु उसने आत्मा को मार दिया, ऐसा हंता मारने वाला मन्यते समझता है, चेत और यदि हत मरा हुआ, हतम आत्मा का मरा हुआ, मन्यते जानता है, तो वे उभो दाना न विजानीत कुछ नहीं जानते, अयम यह आत्मा न हंति किसी को नहीं मारता, न हन्यते और न किसी से मारा जाता है। 19 व्याख्या ब्रह्म का उपदेश करने के बाद नचिकेता को जीवात्मा का जो उसके तीसरे वर का विषय है वर्णन करता है। यम कहता है कि जीवात्मा अनुत्पन्न अनादि और अमृत्यु है, वह किसी का न उपादान है और न कोई दूसरा उपादान है, शरीर से सर्वथा पृथक है और शरीर के नष्ट होने से नष्ट भी नहीं होता। अज्ञानी लोग समझते हैं कि उसे जीव को कोई मार सकता है अथवा वह किसी को मार दिया करता है। अनौर्ण्यान महतो मह्यानात्मास्य जंतोर्निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति वीक्षो को धातु प्रसादान महिमान्मात्मन 20। अर्थ आत्मा ब्रह्मा अणो सूक्ष्म जीवों से भी अणियान अत्यंत सूक्ष्म है, महत बड़े आकाशादि से भी महियान बड़ा है, वह अस्य इस जंतु प्राणी के गुहायाम हृदयाकाश में निहित स्थित है, तम उस आत्मन आत्मा को महिमानम महिमा को धातुआ प्रसादात बुद्धि के निर्मल होने से अक्रतु निष्काम वीतशोक शोकरहित प्राणी पश्यति देखता है। 20 आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वत कस्तम महामदन देवम मदन्यो ज्ञातुमर्हति 25। अर्थ आसीन बैठा हुआ ही, दूरम व्रजति पहुँचता है, शयान सोता हुआ, सर्वत सब ओर, याति जाता है, तम उस महामदम आनंदरूप देवम देव को, मदन्य मुझसे भिन्न का कौन, ज्ञातुम जानने को, अर्हति समर्थ है। 21 अशरीर शरीरेष्वन्वस्थेष्वस्थितम् महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति 22। अर्थ शरीरेषु साकार पदार्थों में, अशरीरम निराकार, अन्वस्थेषु चलायमान पदार्थों में, अवस्थितम अचल, महान्तम अनंत, विभुम व्यापक, आत्मानम परमात्मा को, मत्वा जानकर, धीर धीर पुरुष न शोचती शीक नहीं करता 22। व्याख्या परमाणु जो सूक्ष्म से सूक्ष्म समझा जाता है और ब्रह्मांड जो असीम और अपार माना जाता है, ईश्वर उनसे क्रमपूर्वक सूक्ष्म और महान है। उसकी प्राप्ति के 3 साधन हैं, 1 निष्कामता, 2 शोक से रहित होना तथा 3 बुद्धि की निर्मलता 20।
ईश्वर के लिए जो आसीन, दृष्टि और शयान शब्द प्रयुक्त हुए हैं, इनमें से आसीन और शयान उसकी अचलता और एकरसता प्रकट करने के लिए और दृष्टि उसकी सर्वव्यापकता प्रकट करने के लिए है। भाव इनका यह है कि वह अचल और एकरस होते हुए भी अपनी सर्वव्यापकता से हर जगह पहुंचा हुआ है। 21 शोक निवृत्ति के लिए उस निराकार, अचल, महान और व्यापक ईश्वर का ज्ञान अनिवार्य है। 22 नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेथ्या न बहना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम 23 अर्थ अयम यह आत्मा ब्रह्मा प्रवचनेन शिक्षा बहुत पढ़ लेने से न लभ्य प्राप्त नहीं होता, न मेध्या बुद्धि से भी नहीं प्राप्त होता, न बहुना श्रुतेन और न बहुत सुनने उपदेश से प्राप्त होता है। एष यह ब्रह्मा यम जिसको एव ही वृणुते स्वीकार करता है, तेन उस स्वीकार करने या छांट लेने से लभ्य प्राप्त होता है। एष आत्मा वह ब्रह्मा तस्य उसके लिए स्वाम अपने तनुम स्वरूप को विवृणुते प्रकाशित कर देता है। 23 व्याख्या परमेश्वर प्रवचन मेधा अथवा बहुश्रुत होने से नहीं प्राप्त होता, अर्थात उसका प्राप्त होना प्राप्त करने को इच्छा करने वालों के अधिकार में नहीं है, किंतु स्वयं उस जाए। उपनिषद की इस विलक्षण शिक्षा पर एक शंका जो उत्पन्न होती है वह यह है कि ईश्वर क्या अंधाधुंध किसी को प्राप्त हो जाता है अथवा प्राप्त होने की कोई मर्यादा का नियम है। ऋग्वेद में एक जगह कहा गया है कि न ऋते शांतस सख्याय ऋ 044-33-11 अर्थात यत्न करके थके बिना कोई ईश्वर की मित्रता प्राप्ति के लिए समर्थ नहीं होता। इस शिक्षा का भाव यह है कि ईश्वर के निर्वाचन में आने का अधिकारी बनने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य जितना अधिक से अधिक यत्न स्वयं कर सकता है करके तब ईश्वर की दया की इच्छा रखे। एक आख्यायिका वेदांत के ग्रंथों में आई है जिसमें कहा गया है कि एक खड़ी हुई माता का छोटा पुत्र अपने पांवों से खड़ा होकर न चल सकने वाला बालक उससे दूर खेल रहा था। बालक को भूख लगी तब वह माता की ओर घुटने के बल चला और माता के चरणों तक पहुंच गया। माता खड़ी हुई थी इसलिए यह उस छोटे से बालक की शक्ति से बाहर था कि वह अपना मुंह माता के स्तनों तक पहुंचाकर दूध पीकर अपनी भूख शांत करे। अब वह सहायता के लिए आशा भरी दृष्टि से माता की ओर देखता है। माता के हृदय में दया के भाव जागृत होते हैं और वह बच्चे को गोद में उठाकर दूध पिलाकर उसकी भूख शांत कर देती है। इसी प्रकार जब मुमुक्षु अपहत पापमादि साधनों को डोट पूर्ति करके हृदय ग्रंथि को काट देता है तब वह ईश्वर की दया का पात्र बनकर उसके प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया करता है। एक उर्दू के कवि ने इस भाव को इस प्रकार प्रकट किया है, मिलने न मिलने का तो वह मुख्तार आप है, पर तुझको चाहिए कि तपरो दौलगी रहे 23 वर्टिकल बार नाविर तो दुश्चरिता नाशांतो नासमाहिता नाशांत मानसो वापी प्रज्ञाने नन्मापनुयात 24 तप्र प्लस दो इज इक्वल टू दौड़ धूप पुरुषार्थ। अर्थ दुश्चरितात दुश्चरित से अविरतः अस्थिर मन वाले एनम इस ब्रह्मा को न प्राप्त नहीं होते, अशांतः चंचल चित्त भी न प्राप्त नहीं होते, अस्माहितः संशयात्मा भी न नहीं प्राप्त करता, अशांत मानस तृष्णा में फंसे हुए मन वाला अपि भी न नहीं प्राप्त होता, प्रज्ञानेन प्रेरिता बुद्धि से आपनुयात प्राप्त होते हैं। 24 व्याख्या दुश्चरित्रता मन की चंचलता, संशय, अशांति तथा तृष्णा में फंसावट, ये सब या इनमें से कोई भी जिस व्यक्ति में होती है स्पष्ट है कि उसका मन मलिन होता है। मन की मलिनता मनुष्य के भीतर सात्विक भावों की जागृति नहीं होने देती, वह सदैव तमोगुण के अंधकार और रजोगुण के दलदल में फंसा रहता है। यह अवस्था ब्रह्मा के समीप होने की नहीं है,
अपितु ब्रह्मा से दूर करने का कारण है। इन विघ्न बाधाओं को दूर करना मनुष्य के लिए आवश्यक है, जो ब्रह्मा का साक्षात्कार करने वाला है, जिससे उसकी बुद्धि प्रेरिता बुद्धि बने, जो विघ्नों से दूर रहा करती है। जब उसकी बुद्धि सुधरने लगती है तो क्रमश वह उस अवस्था को भी प्राप्त कर लेता है जिसमें उसका मन और बुद्धि सभी स्थिर हो जाती है। यही ईश्वर प्राप्ति के मार्ग की ओर मुंह फिर जाना कहा जाता है। 24 यस्य ब्रह्मा च क्षत्रं च उभे भवत ओदन वर्टिकल बार मृत्युर्यस्योपसेचनम का इत्था वेद यत्र सह 25 अर्थ यस्य जिसके, ब्रह्मा ब्राह्मण ज्ञान वाला, च और क्षत्रम च क्षत्रिय बलवान भी, उभे दोनों, ओदन भक्ष भवत होते हैं, यस्य जिसका, उपसेचन उपसेचन जल मृत्यु मौत है, सह वह ब्रह्मा, यत्र जहाँ है, और इत्था ऐसा है, कह कौन, वेद जान सकता है। 25 व्याख्या व महान ईश्वर जो ब्रह्मांड को है प्रलयावस्था में पहुंचाकर सबको अपने भीतर जज्ब कर लेता है और मृत्यु को भी तेज रहित कर देता है, किसकी सामर्थ्य है कि उसे इन आँखों से देख सके और वह बता सके कि वह ऐसा और यहाँ है। वह तो आत्मा का विषय है, इसलिए वेद ने उसको आत्मा के भीतर घुसकर प्राप्त करने का आदेश दिया है। आत्मनात्मानं विसंविवेश यजुर्वेद 32/21 अर्थात आत्मा के द्वारा ब्रह्मा में प्रवेश करे। वेनस तत्पश्यन निहितं गुहासत यजुर्वेद 32/8 अर्थात विद्वान उसको गुहा हृदयाकाश में देखता है। एक उर्दू के कवि ने लौकिक प्रेम में इसी भाव को बड़ी उत्तम रीति से प्रकट किया है। वह दिन खुदा करे कि खुदा भी वहां न हो। मैं हूँ सनम एस्टरिस्क हो और कोई दरमिया न हो। 25 द्वितीया वल्ली समाप्त। सनम प्रेष्ठ